हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सोनालिका ई गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। ये है आपकी अपनी पाठशाला। यहाँ आप सीख सकते हैं हर बार कुछ नया। सोनालिका ई गुरुकुल में आज हम जानेंगे रेगिस्तान के बारे में और जानेंगे रेगिस्तान से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। प्यारे बच्चों, आज मैं पूछता हूँ आप सभी से एक पहेली। वो कौन सा जानवर है जिसकी पीठ पर कुबड़ है? बताओ। ऊंट। कितना मजा आता है ना ऊंट की पीठ पर बैठकर सवारी करने में। तो ऊंट से आप सभी को क्या याद आता है? रेत या रेगिस्तान। अब आप सब सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान आखिर कैसे होते हैं। तो आइए बच्चों, जानते हैं रेगिस्तान के बारे में। रेगिस्तान, जिसे मरुस्थल भी कहते हैं, ये धरती पर ऐसी जगह होती है जहां बाकी क्षेत्रों की तुलना में बारिश बहुत कम या निम्न स्तर पर होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ रेतीले मैदानों में ही रेगिस्तान होते हैं, और ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये रेगिस्तान सिर्फ गर्म होते हैं। हालांकि हमारे भारत में पाए जाने वाला मरुस्थल एक रेतीला मैदान है और इसका नाम है थार रेगिस्तान। ये राजस्थान नामक राज्य में स्थित है। भाई पिंकी तो भारत के नक्शे में देखकर बता सकती है कि राजस्थान कहाँ है। क्या आप भी बता सकते हैं? लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका, जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। अच्छा, एक चुटकुला सुनाऊं? पिंकी के पापा ने पिंकी से पूछा कि साल में सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ पाई जाती है, तो पिंकी ने कहा, फ्रिज में। इन रेगिस्तानों को तापमान और साल भर में होने वाली वर्षा के आधार पर बांटा जाता है। वर्षा के हिसाब से 200 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र और 250 से 500 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को अलग से विभाजित किया जाता है। तापमान के हिसाब से इन्हें 3 जोन्स में विभाजित किया गया है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल रेगिस्तान। ये मध्य रेखा या इक्वेटर से उत्तर की ओर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या दक्षिण की ओर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। ये सबसे गर्म रेगिस्तान है। इनके बाद उपोष्णकटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल जोन्स में आने वाले रेगिस्तान। ये वो क्षेत्र हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच आते हैं। भारत का थार रेगिस्तान एक सब ट्रॉपिकल रेगिस्तान है। और अंत में शीतकटिबंधीय या फ्रिजिड जोन में आने वाले रेगिस्तान। ये वो क्षेत्र हैं जो आर्कटिक सर्कल से उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिक सर्कल से दक्षिणी ध्रुव की तरफ पाए जाते हैं। ये सबसे ठंडे और कम तापमान वाले रेगिस्तान हैं। पर ये रेगिस्तान चाहे ठंडे क्षेत्र के हों या गर्म क्षेत्र के, इन सभी में एक ही समानता है, ये सब बिल्कुल सूखे सूखे होते हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं कुछ दिलचस्प बातें। धरती पर भूमि का 1/3 हिस्सा रेगिस्तान से घिरा है। अब ये तो आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान अंटार्कटिका है, पर दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। रेगिस्तानों में बहुत छोटे छोटे और बहुत कम पौधे पाए जाते हैं। इन पौधों में मोटी, कंटीली और गद्दीदार पत्तियां होती हैं, जो सूखे दिनों में पानी को इकट्ठा करने का काम करती हैं, जैसे कि कैक्टस। ओह, पानी इकट्ठा करके रखने वाली बात पर मुझे एक और बात याद आ रही है, पर मुझे उस जानवर का नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा जिसकी पीठ पर बैठकर सवारी करने के बारे में हम बात कर रहे थे। क्या आप मुझे याद दिलाएंगे? हाँ, ऊंट। ऊंट गर्म रेगिस्तान का एक ऐसा जानवर है जो कम पानी में भी जीवन बसर कर सकता है। पानी इकट्ठा होने के साथ साथ ऊंट की पीठ पर बनी कुबड़ में कुछ ऐसे पदार्थ भी पाए जाते हैं
जो जरूरत पड़ने पर पानी की कमी को महसूस नहीं होने देते। तो अगली छुट्टियों में आप भी मेरी तरह ऊंट की पीठ की सवारी जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल आपके लिए ऐसे ही रोमांचक विषयों पर कार्यक्रम लाता रहेगा, जिसमें हर बार आपको मिलेगा कुछ नया जानने को और कुछ नया सीखने को।